ललमटिया बॉर्जर मुख्य सड़क 87 करोड़ से बनने वाली सड़क की उड़ रही है धज्जियां। सड़क 2 महीने में जर्जर, स्थानीय लोगों में आक्रोश। घटिया सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीण करेंगे आंदोलन। गोड्डा जिले के ललमटिया बॉर्जर मुख्य सड़क की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। हाल ही में 87 करोड़ की लागत से बनी यह सड़क सिर्फ 2 महीने में जर्जर होने लगी है। तस्वीरों में सड़क के खराब हालात साफ दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में निर्मित इस सड़क जगह जगह गड्ढे और टूट फूट नजरें आ रही है। सड़कें कई जगहों पर अब जर्जर होने लगी है। एक तरफ जहां सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बनी हुई सड़क जल्द ही ध्वस्त होते नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में बॉर्जर प्रमुख जसिंता हेम्ब्रम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रमुख ने जर्जर सड़क को लेकर जिला उपायुक्त को भी लिखित शिकायत से अवगत कराया था, मगर फिर भी सुधार की ठोस पहल नहीं की गई। हाल के दिनों में बनी सड़क रिपेयरिंग के नाम पर केवल लिपापोती का कार्य किया जा रहा है, जो सरकारी धन की बंदरबाट को दर्शाता है। सड़क निर्माण में गोड्डा पथ प्रमंडल विभाग की उदासीनता साफ झलक रही है। अगर विभाग इस पर ध्यान नहीं दिए तो जल्द ही लोगों को फिर से जर्जर सड़क का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि आचार संहिता के बाद यदि सड़क की स्थिति में ठोस सुधार नहीं हुआ तो वे विधानसभा चुनाव के बाद उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि 87 करोड़ की लागत से बनी सड़क का ऐसा हाल होना क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और स्थानीय लोगों का गुस्सा अब उठने लगा है। यह सड़क यातायात के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है। स्थानीय लोग अब इस जर्जर सड़क की दुर्दशा पर अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। जरूरत था, लेकिन जिस तरीके से सड़क अभी बन रही है, काफी लागत से 87 करोड़ से लगभग बन रही है और सड़क जो है ना महीना दिन में ध्वस्त हो रहा है। अभी आप लोग की तरफ से किस तरह का जो है ना कदम उठा रहे हैं? ये सड़क का स्थिति किसी से छिपा नहीं था और ये जन आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था और उसमें इस क्षेत्र के सभी जनता ने, सभी दलों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इसको हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर किया था और सरकार को एन के प्रकार झुकाने का काम किया। अंततः ये सड़क 41वां दिन हड़ताल के बाद ये सड़क का परिणाम आया और ये सड़क बनना शुरू हुआ। शुरू होने के बाद यहाँ का जो भी संवेदक थे, यहाँ के जो भी पदाधिकारी थे, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो जिला प्रशासन, सभी इसको ध्यान में न रखते हुए इसको लिपापोती का काम किया जा रहा है, जिसमें जनता काफ़ी आक्रोशित है और इस पर बार बार हम लोग भी आवाज़ उठाते रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा देखा जाएगा तो हम लोग जोरदार आंदोलन फिर से करने का प्रयास करेंगे चुनाव के बाद। उसके जो चिप्पी लगा दिया जा रहा है जगह जगह पे, क्या है? ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये सुदूर इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ की जनता जान के भी सामने नहीं आना चाहते हैं। बहुत जो अपने आप को समाज सेवक बोलते हैं, वो लोग इस मैदान में आना नहीं चाहते। वो जो है ना, क्या बोलते हैं, मन ही मन घोष अपने को रखते हुए और इस आंदोलन को साथ नहीं लाना चाहते हैं। इस तरह का पिछले बार भी जब हम आंदोलन किए थे, काफ़ी मशक्कत करना पड़ा था, जिसमें मैं मुख्य रूप से इसका अगुवाई किया था, इसका संस्थापक रहे हैं। कई हम लोगों ने कष्ट भी झेला और अंततः जब रिजल्ट आया तो हम लोग के दिल में भी कम से कम खुशी की शर्म पैदा हुई। ये सड़क तो जिस तरह से जो है ना दिख रहा है, तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एकदम नहीं चलेगा। इस तरह का जो लिपापोती किया गया ज्यादा दिन नहीं चलेगा। महीना 2 महीना में फिर वर्षा आएगी, फिर वही स्थिति देखने को मिलेगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा जनता को, फिर उसी तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि थे, विधानसभा के पूर्व विधायक भी हैं या वर्तमान में आपका जो है ना लोभी नगर में विधायक थे, लेकिन इन लोगों के द्वारा भी इस सड़क को लेकर किस तरह का प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, क्या बोलेंगे इस पर? ये जो है ना, उन लोगों को देख के वे आंख में पट्टी बांधे हुए हैं, क्योंकि ये सारी चीज को जानते हैं, सारी सिस्टम को जानते हैं और जान के भी ये लोग अनजान बनकर जनता को बेवकूफ बनाने का ही काम करते आ रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इसके बगल में महागवा का विधानसभा है, इसे कहीं ना कहीं अच्छा बेहतर स्थिति में है। वहाँ की सड़कें अब देखा जाए तो मैक्सिमम सड़कें बहुत ही अच्छी ढंग का निर्माण किया गया है। ललमटिया बॉर्जर मुख्य सड़क काफी लंबे समय से जर्जर थी। सड़क तो बन रही है लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं बन पा रही है। जगह जगह सड़क ध्वस्त होते नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? इतना शिद्दत से हम लोग को ये रोड मिला, इतना इंतज़ार के बाद ये रोड मिला, तो गुणवत्तापूर्ण रोड भी नहीं हुआ। जहाँ तहाँ क्रैक कर रहा है रोड और जहाँ तहाँ अधूरा छोड़ दिया है पुल पुलिया को बनाने में। इससे बहुत ही बाधा हो रहा है और एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। मैंने एक दिन पहले पेपर में भी पढ़ा था कि ऐसे ऐसे घटना हो रहा है, तो मुझे जाने का मौका मिला तो मैंने देखा
कि सही माने में रोड में दरारें पड़ रही है और कहीं कहीं तो उखड़ रहा है। तो ये सब का जांच होना चाहिए, काहे कि यहाँ ग्वालियर की जनता का जीरा पड़ता है गोड्डा और आए दिन आना जाना लगा रहता है और हम ही लोग ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इस रोड से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका जांच हो और गुणवत्तापूर्वक रोड बने और अति शीघ्र जो है शीघ्र जो है भेरंडा से लोहंडिया तक जो छूटा हुआ रोड है उसको बनाया जाए, काहे कि इतना जर्जर हो चुका है, इतना जर्जर हो चुका है कि आए दिन तो घटना होते ही रहता है। साथ साथ जाने में बहुत कठिनाई होती है, बाल बच्चे टेम्पू से जाते हैं तो कितनी बार टेम्पो उलट जाता है। इसलिए इसको मैं चाहता हूँ ये उपायुक्त महोदय और यहाँ के सरकार से कि इस पर जांच हो और हम लोग का ये रोड सही सलामत हो और सही सलामत बने, ताकि कुछ दिन तक टिके। और मैं देखता हूँ जिस हिसाब से बनाया गया है ये एक बरसात भी नहीं ठीक से गुजरा है और रोड क्रैक करने लगा है। सड़क अभी निर्माणाधीन है, सड़क का काम अभी चल ही रहा है। ठीक है, निर्माणाधीन है, जो बन चुका है, जो रोड जहाँ बन चुका है उसको तो सही ढंग से एस्टिमेट के हिसाब से मजबूतीकरण के हिसाब से बनाना चाहिए जिससे दरारें नहीं आती। लेकिन जो रोड बन चुका है उसमें दरारें आ रही है। मैं कहता हूँ कि जहाँ नहीं बना है तो उसके लिए ठीक है, अभी क्या करेगा ठेकेदार हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जहाँ बना है उस पर तो ध्यान देना होगा उसको। जहाँ दरारें पड़ रही है एक सीजन नहीं चलेगा और फिर टूट जाएगा रोड। और जैसे हम लोग जो 20 साल रोड के लिए तड़पे और परेशान हुए उस तरह से फिर हम लोग चालू हो जाएंगे तो फिर क्या हुआ? इतना पैसा खर्चा करके सरकार को इतना पैसा खर्चा करके तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें देन इसमें निगाह पड़े सरकार की और इसमें जांच हो और जांच करने के बाद जैसा उचित समझा जाए वैसा किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही ग्रस्त है, बहुत ही त्रस्त हैं इस रोड से। 87 करोड़ से ये सड़क बनी है। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद भी अगर हम पब्लिक को फ़ायदा नहीं हो सड़क का तो फिर क्या कहा जा सकता है? इसमें दोषी किसको मान रहा है? आखिर इस तरह का जो समस्याएं निकल कर आ रही है कि एक तरफ काम भी चल रहा है और दूसरी तरफ जो है सड़क ध्वस्त होते जा रहे हैं। इसमें तो दोषी मैं विभाग को मानता हूँ। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आते हैं, उनके एसडीओ साहब भी आते हैं, जेई भी आते हैं, परंतु रोड को देखते हैं या पता नहीं क्या देखते हैं, देख के चले जाते हैं और आपस में ठेकेदार के साथ मिली भगत करके जो है ये अपना बंदरबाट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और नहीं तो अगर जागरूक होता, अगर सजग होता विभाग तो किसी भी कीमत पर ये लूट करके नहीं ठेकेदार जा सकता था। इससे जाहिर है